Assalamualaikum students, this is Fatima Rafiq, your spoken English trainer. So students, in today's class we are going to learn about future indefinite tense. So students, नेम से ही ये जाहिर हो रहा है कि फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के बारे में हम जो काम करेंगे इस टेंस में हमने उसके बारे में बताना है। ठीक है, यानी हम आने वाले वक्त में या मुस्तकबिल में जो काम करेंगे दैट कम्स इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि आने वाला वक्त 2 मिनट बाद का भी हो सकता है, चंद सेकंड्स बाद का भी हो सकता है, ठीक है, 2 साल बाद का भी हो सकता है, 2 हफ्ते बाद का भी हो सकता है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अगर 2 हफ्तों बाद एक काम करते हैं तो ही वो फ्यूचर में आएगा, नहीं। ठीक है, अगर आप 2 सेकंड के बाद भी कहते हैं कि मैं खाना खाऊंगा, मैं नहाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलूँगा, ठीक है, जो भी आप फ्यूचर में आने वाले वक्त में काम करेंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएगा। एक चीज़ ये होगी पहचान की ना, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सेकंड जो है, इसकी पहचान का एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, और जिससे आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, टेंस का सेंटेंस है। सो इसमें क्या होता है कि उर्दू जुमलों के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। फॉर एग्जांपल, मैं क्रिकेट खेलूँगा, ठीक है, यहाँ पे गा आ गया, इधर से भी आप पहचान कर सकते हैं कि ये मुस्तकबिल का या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि हम स्कूल जाएंगे तो यहाँ पे गे आ गया है, इट्स मीन ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा सिर्फ आपने गा, घी, गे पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। गा फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मैं जागा, मैं जागी, तो इस गा तो इसके आखिर में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने माजी की बात की है, ये फ्यूचर के सेंटेंस तो नहीं है। सो स्टूडेंट्स, थोड़ी कॉमन सेंस भी आपने यूज़ करनी है कि वो जुमला भी फ्यूचर का हो, यानी आने वाले वक्त के बारे में बताया हो, फिर उसके आखिर में गा, गी, गे आए, इट्स मीन कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सो इन चीज़ों के बारे में जो है वो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा ये सेंटेंसेस बनाएंगे, उतनी ही ज़्यादा क्लैरिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी होती जाएगी। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स सम एग्जांपल्स। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट। सो द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव ओवर हियर इज़ वो स्कूल जाएगा। इसमें अच्छा स्ट्रक्चर जो है, एक बार मैं इसकी जो है वो वजाहत कर देती हूँ। इसमें स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले बिल्कुल स्टूडेंट्स हम ये बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब तो आपको रट जाना चाहिए, अब तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए कि शुरू में सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद जो है हमें पता है कि हम यहाँ तो कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम विल या शेल लगाएंगे और देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे याद रखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है, और विल या शेल। अच्छा यहाँ पे मैं बता दूँ, विल या शेल, कहाँ पे हम विल लगाएंगे, कहाँ पे शैल लगाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई एंड वी के साथ हमेशा जो है वो हम शैल लगाते हैं, और ही, शी, इट एंड दे, यू के साथ हम विल लगाते हैं। मगर स्टूडेंट्स, मॉडर्न इंग्लिश में अब शैल का यूज़ ख़त्म होता जा रहा है, सो अब हम विल ही यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया है कि शैल का यूज़ हम करते हैं आई एंड वी के साथ, ही, शी, इट एंड दे एंड यू के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, और मॉडर्न इंग्लिश में अब शैल का यूज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। सो हम आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम विल ही यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमें क्लियर हुआ। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स एग्जाम्पल। सो वो स्कूल जाएगा, सो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा एंड योर सब्जेक्ट इज़ वो सब्जेक्ट है हमारा, उसकी इंग्लिश है ही, एंड देन हम विल लगाएंगे। फ्यूचर है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, तो यहाँ पे हमने विल का यूज़ करना है और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, ही विल गो टू स्कूल। हम खाना खाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यानी वी, उसके बाद जो है हम अच्छा यहाँ पे आप शैल भी लगा सकते हैं, आई हुई के साथ शैल भी आता है, ठीक है, और आप विल भी लगा सकते हैं, वी शैल या विल। देन हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी ईट एंड देन ऑब्जेक्ट फूड। हामिद गाना गाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यानी हामिद यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, एंड देन विल एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी सिंग एंड देन ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। हामिद विल सिंग अ सॉन्ग। वो मैच जीतेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा दे एंड देन विल एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी विन, क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो है वो जीतना है और उसकी इंग्लिश विन है, सो दे विल विन एंड देन ऑब्जेक्ट यानी द मैच। मैं अच्छे नंबर हासिल करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यानी आई, एंड यहाँ पे आप शैल भी लगा सकते हैं, ठीक है, आई के साथ शैल यूज़ होता है, आप विल भी यूज़ कर सकते हैं, आई शैल या विल। हासिल का हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यहाँ पे ऑब्टेन है, क्योंकि हमारा वर्ब जो है वो हासिल करना है, और हासिल करना की इंग्लिश ऑब्टेन है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑब्टेन लगाएंगे, आई शैल ऑब्टेन, एंड देन हमारा अच्छे नंबर की इंग्लिश हम लिखेंगे गुड मार्क्स, आई शैल ऑब्टेन गुड मार्क्स।
So students, this is how we can make our simple future indefinite sentences. Okay, so now students देख लेते हैं कि हमने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं. बहुत ही ईजी है. फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस तो स्टूडेंट्स इतना इजी है, जस्ट आपको याद रखना है कि इसमें विल आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. और नेगेटिव बनाते हुए भी हमें पता है कि अब यहाँ पे जो है वो हम हर टेंस में ही देखते हैं कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने देखा डू नॉट या डज नॉट आया, पास्ट में हमने देखा कि उसमें डिड नॉट आ गया, और फ्यूचर में आपने याद रखना है कि इसमें जस्ट हमने विल या शेल के साथ नोट लगा देना है. शेल को भी अगर आप चाहें तो बिल्कुल स्किप कर दें, बिकॉज शेल बहुत अब कम यूज़ हो रहा है. ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपने शेल आए हुई के साथ यूज़ करना है तो उसके साथ आप नोट लगाएंगे. ठीक है, और बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ आ जाएगा. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये तो हमें अगर आप वाकई प्रैक्टिस करते रहे ना स्टूडेंट्स साथ साथ, तो फिर तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इसमें आपने बस सारे टेंसेज में अब ये देखना है कि किसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आया या कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आई है और क्या पहचान करने का तरीका है. बाकी तो सारे सेंटेंसेज बनाने का तरीका स्टूडेंट्स वैसा ही है. एनीवेज, सब्जेक्ट एंड देन हमारा विल या शैल एंड देन नॉट. ठीक है, विल नॉट, शैल नॉट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट जो भी है. ठीक है, सो वो अब इसके नेगेटिव के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. वो स्कूल नहीं जाएगा. सिंपली हमने इसका जो है वो सिंपल सेंटेंस बनाया था, ही विल गो टू स्कूल. अब अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो हम जस्ट विल के साथ नोट लगा देंगे एंड बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल. हम खाना खाएंगे, वी शैल या वी विल हमने लिखा था ईट फूड. अब यहाँ जस्ट हम विल या शैल के साथ नोट लगा देंगे, वी विल या वी शैल नॉट ईट फूड. हामिद गाना नहीं गाएगा, हामिद विल नॉट सिंग अ सॉन्ग. ठीक है, जस्ट हमने विल के साथ नोट लगा दिया, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहा. वो मैच नहीं जीतेंगे, दे विल नॉट विन द मैच. मैं अच्छे नंबर हासिल नहीं करूँगा, आई शैल. ठीक है, या विल जो भी आप लगाना चाहें, आई शैल नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स. मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगा. ठीक है, आई शैल नॉट गो टू सी हिम. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर नेगेटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ. सो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव अगर मैंने आपको बार बार ये रूल बताया कि अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने आते हैं तो आप उनके थ्रू इजीली इंट्रोगेटिव बना सकते हैं. अब हमें पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया. अब क्या होगा, नोट रिमूव कर दें और विल या शैल स्टार्ट में चला जाएगा तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो ईजिली बन जाएगा. सो सबसे पहले हम लगाएंगे शैल या विल, बिकॉज हम इंट्रोगेटिव बनाते हुए, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाना है, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले जाते हैं. सो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब जो विल या शैल है वो स्टार्ट में आ जाएगा. और हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब एक तो मेन वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है. मेन वर्ब वो होता है जो जुमले में जो काम हो रहा होता है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ मैं खेलूँगी, तो यहाँ पे खेलना काम है, तो ये हमारा मेन वर्ब है. और हेल्पिंग वर्ब जो होता है जो हम लगाते हैं ज़माने को जाहिर करने के लिए. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट में विल लगाया, विल के थ्रू हमें पता लग जाएगा कि अच्छा ये मुस्तकबिल का एक सेंटेंस है. ठीक है, सो ये विल हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब हमें ज़माना इंडिकेट करने में हेल्प आउट करते हैं. सो इंट्रोगेटिव की तरफ आते हैं और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ. सो क्या वो स्कूल जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट में हम हेल्पिंग वर्ब यानी विल लगाएंगे एंड देन हमारा सब्जेक्ट आएगा विल ही एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो एंड देन ऑब्जेक्ट. विल ही गो टू स्कूल. याद रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के आखिर में स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं बोलना. हम खाना खाएं, क्या हम खाना खाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल एंड देन बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, विल वी शैल, विल वी ईट फूड. हाँ, क्या हामिद गाना गाएगा, विल हामिद सिंग अ सॉन्ग. क्या वो मैच जीतेंगे, अगैन स्टार्ट में हमने विल लगाया एंड देन सब्जेक्ट विल दे एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी विन देन ऑब्जेक्ट द मैच, विल दे विन द मैच. क्या मैं अच्छे नंबर हासिल करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम विल लगाएंगे, विल एंड देन सब्जेक्ट यानी आई, विल आई
एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी ऑब्टेन, विल आई ऑब्टेन, एंड देन ऑब्जेक्ट, विल आई ऑब्टेन गुड मार्क्स. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाउ वी कैन ईजिली मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज एज वेल. होप सो कि आज का लेक्चर आपको क्लियर है. स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं. स्टूडेंट्स, जो हमारी अपकमिंग वीडियो है ना, उसमें मैं मज़ीद जो है वो कंपैरिजन के थ्रू यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट का कंपैरिजन करूँगी. ठीक है, इसमें जितना हमने अब तक पढ़ा वो सारा हमारा रिवाइज भी हो जाएगा और कंपैरिजन के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी. सो स्टूडेंट्स, आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाएंगे. सो नेक्स्ट वाली क्लास बिल्कुल मिस ना कीजिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. कोशिश करें इसको भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें. थैंक यू सो मच.